आज भरत महाराज मां से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चले जाते हैं। रहुगण और भरत का संवाद होता है। रहुगण और भरत का संवाद भागवत का उत्तम संवाद है, उत्कृष्ट संवाद है। बंधुओं, भागवत जी में ये जो संवाद है, ये भागवत के मानो प्राण के समान है। रहुगण पालकी में सवार होकर जाता है, 4 कहारों में एक कहार बीमार हो जाता है। भरत महाराज कहार बनते हैं। संत सदैव सहारा बनता है समाज का। संत आया तो समझ लो बाहर आया। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो। संत आया तो मन मुदित हो जाता है, बाहर आ जाती है। इसीलिए संत के संग का सदुपयोग करो। संत जब आए तो उनकी सन्निधि करो, इसलिए नहीं कि विषय भोग की वस्तु प्राप्त भगवान हो जाए। आज बार बार संत जब अपने कांधे में विषयी जीव को लेते हैं, संत की चाल और हमारी चाल में अंतर होता है। संत जब चलते हैं तो देख कर चलते हैं, हम जब चलते हैं तो अंधे होकर चलते हैं। चींटी भी कहीं आ जाती है तो भरत महाराज लांग देते, कूद जाते। लेकिन कहार यदि कूद कूद कर चलेगा तो उस पालकी में बैठे हुए व्यक्ति के मस्तक पर चोट आएगी। रहुगण को बार बार चोट लगती है। ये जगा हुआ होता है संत, ये दुनिया को जगाता है, वही तो संत है। जो जीव को शिव से मिलाने का प्रयत्न करता है, वही तो संत है। आज रहुगण को जब चोट आती है, रहुगण चित्कारने लगता है, अरे मूर्ख, तुझे चलना भी नहीं आता, तू तो धरती का भार है, तू बोझ है, तेरी चाल ठीक नहीं। तुझे राह में चलना भी नहीं आता, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं रहुगण हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। यदि तू ठीक से नहीं चलेगा तो मैं मस्तक को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। भरत को बार बार धमकी देता है और भरत बार बार वैसे ही चाल में चलते हैं। भगत कहे जगत पागल और जगत कहे भगत पागल, क्योंकि भक्त की चाल सीधी है, लेकिन चूंकि हम टेढ़े हैं, उस चाल को भी हम टेढ़ा कहते हैं। कोई आपसे कह दे कि दिन रात धन में मत लगे रहो, आप कहेंगे ये पागल हो गया। बार बार रहुगण कहता है मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। भरत महाराज सोचते हैं वैसे तो मुझे कुछ बोलना नहीं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा तो ये जीव मेरे कंधे में है, मैं संत हूं, और यदि इसका उद्धार ना होगा तो मुझे पाप लगेगा। संत जिम्मेदारी उठाता है। भरत महाराज कहते हैं रहुगण, तू किसे बार बार मारने की धमकी देता है? तू कहता है मैं राजा, मैं राजा। अरे भैया, हमने तो एक ही राजा का नाम सुना है, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हम तो और किसी राजा को नहीं जानते। और तू कहता है तू मुझे मार देगा, जला देगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अरे तू मुझे न जला सकता है, न काट सकता है, न हवा उड़ा सकती है। रहुगण के हाथ में तलवार। रहुगण सोचता है सामान्य होता तो तलवार देखकर भाग जाता, ये साधारण जीव नहीं, और साष्टांग प्रणाम करके कहता है बोलो प्रभु आप कौन हो? अरे कहीं आप विष्णु के अवतार तो नहीं, कहीं आप साक्षात नारायण तो नहीं? तलवार देखकर, काल को देखकर भी जो बड़ी बड़ी बात करता है वो साधारण नहीं हो सकता। और मैं बार बार कहता हूं कि सत्संग में आपको अभयत्व की प्राप्ति होती है।
तापत्रय विनाशाय, तापत्रय धर्म प्रोक्षित कह तो वो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रय तीन ताप की बात आती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ही तो ताप हमारा है। या तो हम तन से रोगी या मन से बीमार है या धन नहीं है। रहुगन तू कहता है मुझे मारेगा, तुझे त्रिगुणात्मक गुण दोष बंधन हो गया है, जिसके कारण तू अपने आप को राजा समझता है। जैसे आप यदि रांची के पागल खाने जाओगे ना, एक बार जवाहरलाल नेहरू चले गए तो जब एक पागल से पूछा कि कैसे लग रहा है तुमको, कौन हो, तो पागल ने अपना परिचय देने से पहले कहा आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। तो वो हंसकर कहने लगा मैं महात्मा गांधी हूं। पागल जब हो जाता है व्यक्ति तो अपने आप को कुछ भी समझता है। आज तू पागल हो गया है रहुगन। अरे तू बोलता है कि ये देह भार है, ये मुझे तू भार कहता है, मैं भार नहीं। त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समय स्यादि वीर भार। त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समय स्यादि वीर भार। अरे भार होगा भी तो किसका, इस देह का। मैं देह नहीं, मैं तो देही हूं। तू कहता है मारूंगा, तू किसको मारेगा राहु? तू तो केवल देह को मारेगा। न मैं मरता हूं वासांस जीर्णानि यथा विहार। अरे जैसे बालक बालिका अपने वस्त्र बदलता है, वैसे ही मैं देह बदल लेता हूँ। मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, चित्त हूँ। और तू किसे मारेगा रहुगन? न तू मुझे मार सकता है, न मैं मर सकता हूँ। अरे तू तो साक्षी है, मैं साक्षी हूँ। मैं जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था का साक्षी हूँ। न तो मुझे कोई मारता है, न मैं आता हूँ, न मैं जाता हूँ। मैं तो रहता हूँ रहुगन। रहुगन कहने लगा पंडित जी आप तो बड़ी विचित्र बात करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे जला नहीं सकता, मुझे उड़ा नहीं सकता। अरे प्रभु जी एक बात बताइए। रहुगन भी बड़ा सत्संगी था, ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। रहुगन ने कहा स्थल, एक बात बताइए। स्थल यदि चूल्हे में एक बर्तन रखा है, ध्यान से सुनिएगा पंडित जी, चूल्हे में बर्तन रखा है, बर्तन में पानी है, पानी में चावल है। जब चूल्हे में आग लगी, आग ने बर्तन को तपाया, बर्तन के ताप ने पानी को उबाला, पानी के उबाल ने चावल को पका दिया। बस वैसे ही प्रभु जी ये देह ठीक है बटलोई जैसा होगा। जब जीवन का ताप लगेगा, संसार का ताप लगेगा, शरीर तपेगा, उसके अंदर जो आत्मा है वो भी तो पकेगी ना प्रभु जी, उसको भी तो कष्ट होगा। भरत महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे रहुगन बात तो करता है तू विद्वानों जैसी, लेकिन है तू बड़ा मूर्ख। अरे तूने चावल की तुलना सीधे सीधे आत्मा से करी, अब तुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो? सुन रहुगन, ये आत्मा निर्लेप है। इस संसार की जितनी वस्तु है सब लेप है, दिखती है। जो इंद्रियों से देखी जा सकती है, इंद्रियों से छुआ जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, वो है, चली जाएगी। ये आत्मा को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा ही सबको देखता है। और एक बात कहूं रहुगन कहने लगे प्रभु जी तो आत्मा निर्लेप है, इसका बोध कैसे हो? राजन, अब मैंने तुझे राजन कहा क्योंकि तूने उत्तम प्रश्न पूछा। इसका बोध यदि करना है,
बोध करना है तो नित्यानुभूति निजने दिदेवा अन्यान्यवासास्पति देर मध्य। यदि बोध करना है तो नित्य 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 सत्संग में रहना पड़ेगा, नित्य भजनानंदी बनना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे जैसा लोहा भजन रूपी पारस के साथ मिलकर सोना बन जाएगा। नित्य तुझे अभ्यासी बनना पड़ेगा राजन, और कोई विधि नहीं, नित्य अभ्यासी बनना पड़ेगा। और मेरी प्यारी माताओं, आपसे बार बार मैं विनती करता हूं कि ये देह तब तक जब तक बोधि ना बना लोहे के समान होगा। हमारी गणना देवताओं से भी ऊंची होती है। आज भरत महाराज कहते हैं किसी को लोहा मिला, किसी को चांदी मिली। जब मेरे प्रभु बांटते हैं ना तो कहते हैं लूटो, तो कुछ लोगों ने चांदी ले लिया। यदि एक स्थान पर सोना, एक स्थान पर चांदी और लोहा रखा रहेगा, लोहे और चांदी की वस्तु होगी, तो सब लोग चांदी उठाएंगे। देवताओं ने वही किया, देवताओं ने चांदी उठा लिया, चमकने लगे। लेकिन हमारा गुण, हमारी बात तो देवताओं से भी ऊंची है। मानवों ने लोहा उठा लिया, लेकिन भगवान कहते हैं चिंता मत कर, मैं सत्संग रूपी पारस हूं, मैं मुझसे स्पर्श हो जा, तू सोना बन जाएगा। रहुगन नित्यानुभूति, नित्य अनुभूति हो। एक दिन अनुभूति बन जाएगी, एक दिन स्वयं तेरी अनुभूति बन जाएगी। और ये बताने चखने खाने की बात नहीं, ये अनुभूत करने की बात है। सुन, मैं तुझे भववाटिका का वर्णन करता हूं, और आज भरत महाराज ने रहुगन को भववाटिका का वर्णन किया। रहुगन से राजा भरत महाराज कहते हैं सुन, एक व्यापारी था, उस व्यापारी ने सेठ से 5 रुपए उधार लिए। और वो व्यापारी कहने लगा प्रभु जी ये 5 रुपए मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, मैं दूसरे नगर में व्यापार करने जाऊंगा, मैं व्यापार में मुनाफा कमाऊंगा, ब्याज समेत लौटा दूंगा। सेठ कहता है सुन व्यापारी, मुझे ब्याज की आवश्यकता नहीं, तू मेरे मूल को भी लौटा देगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब वो व्यापारी जाता है, जाते जाते रात हो जाती है, जंगल में फंस जाता है, चारों ओर घनघोर अंधकार है। व्यापारी को लगता है कि आज मेरा अंत सामने आ गया। व्यापारी एक दिशा में जाता है तो हाथी चिंघाड़ने लगता है, दूसरी दिशा में जाता है तो शेर दहाड़ने लगता है, तीसरी दिशा में जाता है तो और मत वाले हिंसक पशु से खाने को आते हैं, चौथी दिशा में जाता है तो और मृत्यु सामने है। आज ये व्यापारी अपनी आंख बंद करता है, दौड़ लगाता है, दौड़ते सूखे कुएं में गिर जाता है। उस कुएं में वृक्ष है जिस पर लटक जाता है, उस वृक्ष में 2 डाली है जिसमें ठहर जाता है, उसके 2 डाल में हाथ फंसा लेता है। जैसे ही आंख खुलती है देखता है कि अंधकार है, घनघोर वर्षा होती है और अचानक बिजली चमकती है तो देखता है काल काल मुखग्रास, एक अजगर सांप अपने मुख को खोलकर बैठा है, मानो इशारा करता है कि जल्दी डंगाल टूटे और तू मेरे मुख का निवाला बन जाए। जैसे ही भरत महाराज आंख बंद करते हैं, फिर थोड़ी मंद मंद हवा चलती है, और वहीं पर भ्रमर जो है वो शहद को इकट्ठा करके रखते हैं, वो अपनी जीभ लंबी करता है, शहद भी चख जाए। ठंडे ठंडे हवा के झरोखे में आनंद भी आता है, स्पर्श सुख लेता है। वो माया को स्पर्श करके बड़ा प्रसन्न होता है, माया में स्वाद पाता है। लेकिन जैसे ही बिजली चमकती है देखता है कि दोनों डंगाली में एक और सफेद चूहा और एक और काला चूहा, दोनों कुतरने लगे और इतने स्पीड से कुतरते हैं कि डंगाल टूटा और ये गिरा। लेकिन फिर भी
भरत महाराज कहते हैं रहुगन, उस मूर्ख को अब भी चेतना आए, वो फिर आंख बंद करता और शहद का स्वाद लेता, मंद मंद हवाओं के झोंके में डोलने लगता। उसको होश नहीं था। और वही हाल हमारा है रहुगन। हम शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूपी 5 रुपए में 5 विषय में फंस गए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये देह पाकर हमने परमात्मा से कहा था कि हे परमात्मा, ये देह पाकर सत्कर्म करेंगे, लेकिन हम दुष्कर्म में लग गए, हम विषय भोग में लग गए। उसी व्यापारी के समान